नर्वस सिस्टम है वो बॉडी का एक कमांड सेंटर है जो कि कंट्रोल करता है बॉडी के थिंक में, सोचने में जो है कमांडिंग होती है, सोचने की कमांडिंग, फीलिंग महसूस करने की, बॉडी जो है किस तरह से एक्ट करता है उसमें नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के से मिल करके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 1 कि नर्वस सिस्टम सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन और पूरे बॉडी के बीच में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजता है और ट्रांसमिशन भी होता है और रिसीविंग भी होता है, ऑर्डर भी होता है। सेकंड नंबर में इट इंटरप्रीट एंड रेस्पॉन्ड टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस। मतलब जोड़ने का, इंटरप्रीट करना मतलब जोड़ना, कनेक्ट करना एक दूसरे के बीच में। अगर क्या है थोड़ा सा भी अगर लॉसेज हो गया तो इंटरप्रीट बीच में क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर क्या होता है, जैसे इराक से लोग आते हैं, सऊदी से लोग आते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं, इंडियन लैंग्वेज, चाइनीज से लोग आते हैं, इंडियन लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो उसके क्या होता है, हम जो बोलते हैं हिंदी में वो नहीं समझ पाता है, और वो जो बोलता है चाइनीज़, अगर चाइनीज़ कोई है चाइनीज लैंग्वेज में, तो हम नहीं समझ पाते हैं। तो बीच में एक क्या होता है, एक बंदा होता है, एक आदमी होता है जो क्या करता है, हमारे लैंग्वेज को, हिंदी को ट्रांसफ़र कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, हिंदी को ट्रांसलेट कर देता है चाइनीज़ लैंग्वेज में, और वो उसको समझ जाता है। और चाइनीज़ जो बोलते हैं हम नहीं समझ पाते हैं, और उस चाइनीज़ लैंग्वेज को वो इंटरप्रीट यानी वो ट्रांसलेट कर देता है हिंदी में। यानी बीच का जो अंडरस्टैंडिंग वाला वर्क होता है उसको इंटरप्रीटर बोलते हैं। इंटरप्रीट का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को समझाने का काम करते हैं। इसके बाद थर्ड है इट कंट्रोल हाउ द बॉडी रिएक्ट टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। कैसे बॉडी इसमें क्या है, रिएक्शन कैसे करेगा। अगर सिचुएशन बहुत ही एडवर्स कंडीशन हो तो बॉडी का रिएक्शन कैसा होगा, इसको रिएक्ट करवाता है, कैसे कंट्रोल करवाता है उस। अब हम लोग नर्वस सिस्टम को इसके टी डायग्राम से समझते हैं। नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम दो पार्ट में फर्दर बटा हुआ होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको शॉर्ट फॉर्म CNS कहते हैं, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम PNS कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और हमारा पेरिफेरल में हमारा पहला सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, और दूसरा होता ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ANS। फिर हमारा ब्रेन का जो पार्ट सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है। 3 पार्ट होता है। सोमैटिक नर्व जो होता है वो करेनियल नर्व्स जो 12 पेयर्स होता है, और दूसरा स्पाइनल नर्व्स होता है जो 31 पेयर्स में होता है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो 2 चीज़ में बटा होता है, 2 पार्ट में बटा होता है। एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पारासिम्पैथेटिक। CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम देख सकते हैं कि हमारा ह्यूमन ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये ह्यूमन ब्रेन, इसमें इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है सेरेबेलम, और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा जिसको ब्रेन स्टेम भी बोला जाता है। सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसमें वर्किंग जो होती है इंटेलिजेंसी, लर्निंग, जजमेंट भी करता है, लर्निंग सिखाता है, इंटेलिजेंसी यानी ज्ञान को भी देता है, बुद्धि। इसके बाद स्पीच एंड मेमोरी, बोलने की कैपेसिटी और मेमोरी भी देता है। सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की कैपेसिटी, विजन, देखने की कैपेसिटी, टेस्ट एंड स्मेल, टेस्ट और स्मेल भी देता है। इसके साथ साथ स्केलेटल मसल मूवमेंट, जो हमारा हड्डी का मूवमेंट होता है, ये हमारा सारा सेरेब्रम करता है, जो सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का होता है। सेरेबेलम की जो हमारा बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है,
पोस्चर को बनाता, बॉडी का जो हमारा पूरा पोस्चर एक ढांचा है उसको हमारा ये फॉर्मेशन करने का काम करता, बॉडी को बिल्कुल पोस्चर बैलेंस कंडीशन में रखने का काम करता। पोस्चर का मतलब है आप किस हिसाब से बैठते उठते हैं। उसके बाद आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम या मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये क्या करता, चेंज इन हार्ट रेट, हार्ट के रेट को चेंजिंग लाता, हार्ट रेट को कंट्रोल, ब्रीथिंग सांस को कंट्रोल करता, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता, वोमिटिंग, स्वैलिंग, है ना, निकलना होता है, डाइजेशन, ये सारा प्रोसेस जो होता है, जो प्रोसेस होता है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा का होता है।